नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान बाबा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी के पौधे को बड़ा ही पवित्र माना गया है। तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से माता लक्ष्मी के लिए शुक्रवार का दिन समर्पित है, जबकि जगतपिता बृहस्पति देव के लिए गुरुवार का दिन है। लेकिन चूंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को अति प्रिय है, अतः गुरुवार के दिन तुलसी पूजन भी आपको अनेक लाभ दे सकता है। आर्थिक संपन्नता के लिए गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे के ये उपाय अपनाएं। 1. तुलसी के पानी से स्नान। अगर आपका अटका हुआ धन वापस नहीं मिल रहा या कोई कीमती वस्तु खो गई है तो बृहस्पतिवार के दिन स्नान करने वाले पानी में आपको तुलसी की 10 से 15 पत्तियां डालनी चाहिए। इसी के साथ चुटकी भर हल्दी भी पानी में डालें और इस पानी से स्नान करें। यदि आप नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार को ऐसा करते हैं तो आपको धीरे से आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 2. तुलसी को अर्पित करें ये सामग्री। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे आपको तुरंत ही आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। 3. घी का दिया जलाएं। कहते हैं कि तुलसी के पौधे के पास घी का दिया जलाने से देवी देवता सहाय हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के नीचे गुरुवार के दिन सुबह शाम घी का दिया जलाने से दरिद्रता दूर होती है और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें खास तौर पे प्रतिदिन तुलसी पौधा के नीचे दिया जलाना चाहिए। 4. तुलसी की परिक्रमा। अगर तुलसी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं भी कर पाते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल तुलसी को चढ़ाएं और 3 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाती है। 5. तुलसी के पत्तों के उपाय। जो भी तुलसी के पौधे सूख जाते हैं उनको फेंकने के बजाय उसको लाल कपड़े में बांधकर उसको पस में रख लेना चाहिए। इससे पस में पैसे की कभी कमी नहीं होती। वहीं अगर तुलसी के पौधे सूख जाएं तो उसको घर में लगा नहीं रहने दें, बल्कि उसे नदी में प्रवाहित कर दें। 6. तुलसी के पौधे में गांठ। आपका कोई काम काफी समय से नहीं बन पा रहा है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधे में रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा दें। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो उन सभी गांठों को खोल दें। 7. विवाहित महिला करे ये उपाय। यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हो तो तुलसी माता को लाल चुनरी और सिंदूर चूड़ी आदि का दान करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान की भी अतिरिक्त कृपा बनती है। माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का अन्न न ग्रहण करें। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2-3 घंटे बाद तक का होता है। इस समय अवधि में ही तुलसी को जल चढ़ाना सर्वोत्तम माना जाता है। याद रखें कि तुलसी में हमेशा संतुलित मात्रा में ही जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज्यादा जल चढ़ाने से तुलसी का पौधा जल्द खराब हो जाता है। कभी भी रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना या छूना चाहिए। माना जाता है कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी माँ का उपवास रहता है और इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी भी बेवजह न तोड़ें। तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़ें तो हमेशा हाथ जोड़कर उनसे अनुमति ले लें। इसे कभी भी चाकू, कैंची या नाखून से न तोड़ें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कभी भी तुलसी को बिना नहाए या अपवित्र स्थिति में नहीं छूना चाहिए। इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। जब भी तुलसी में जल अर्पित करें, उनके मंत्र का उच्चारण जरूर करें। तुलसी मंत्र महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते।